हेलो दोस्तों, क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाह रहे हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी हुई एक छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल पुस्तक की समरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम बिलीव इन योरसेल्फ है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने किशोरावस्था में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेकर आए थे। अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी की शिक्षा लेने के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उन्होंने अपने धर्म में रुचि को पुनः जागृत किया और दूसरे धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। वे बहुत से एशियन रिलीजन में रुचि रखने लगे और उनके बारे में गहराई से सीखने के लिए भारत आ गए। उन्होंने उन सारे रिलीजन को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है डिसिप्लिन या कंट्रोल इमेजिनेशन, जो दिमाग की प्राइमरी फैसिलिटीज में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज को असलियत में भुनाने की ताकत है। इमेजिनेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिजिसिस्ट, इन्वेस्टर्स और मिस्टिक ने यूज किया है। जब दुनिया ने कहा है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने बोला ये हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने आर्थर को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे एक बड़ी कारपोरेशन का सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हों, और उन्होंने ये भी कहा कि वे रेगुलरली अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स, बिल्डिंग्स की पिक्चर बनाते थे क्योंकि उनको पता था वे दिमाग की एल्केमी के जरिए इसे सच कर सकते हैं। वो अमीर हुए अपनी पास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। आइडियाज, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का बीज बोया और वो इन सारे मेंटल पैटर्न के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। एक चीज जो आर्थर को अच्छी लगी, जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कोट्स होते हैं। कोट का मतलब साइकोलॉजिकल कवरिंग। आपके साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड, मूड्स और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपके दोस्त जो गरीब हैं, आप उन्हें अमीर देख सकते हैं। आप उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई आइडिया या डिजायर इमेजिन करते हैं तो ये उसे सच बना सकता है। जहाँ पर कमी है आप वहाँ प्रचुरता को इमेजिन कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है आप वहाँ शांति इमेजिन कर सकते हैं। और जहाँ पर बीमारियाँ हैं आप वहाँ अच्छी हेल्थ इमेजिन कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं और आप उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं जैसे कि वो आपके पास ही हैं। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस ताकत को डेवलप और कल्टीवेट करके सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। आर्थर बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल प्रस्तुत किया था। ये पैम्पलेट एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए जहाँ पर आर्थर लेक्चर देते थे। शुरू में काफ़ी कम पैम्पलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। आर्थर ने उसे पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट के बारे में उत्साहित होकर और आर्थर के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और आर्थर ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियों और आपकी आसपास की कंडीशन के साथ आपका आपके सहकर्मियों के साथ क्या संबंध है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशानी या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया में एक अकेले थिंकर हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता।
ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हैं। इमोशन थॉट को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपनी ऑर्बिट में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या आप दूसरों को आपको प्रभावित करने देते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन या दूसरे लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका एटीट्यूड गलत है और आपको इसे बदलने की ज़रूरत है। क्या आप दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। वो नेगेटिव होंगे और आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए खराब होंगे। चलो इमेजिन करें कि दूसरा इंसान मतलबी और झूठा है, तब उस इमोशन को नोटिस करें जो आपके अंदर जनरेट होता है। अब इस सिचुएशन को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें, और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हैं? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपका जिंदगी के प्रति एटीट्यूड इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नज़रिया है। अगर आपका नज़रिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहा है और आपको आपकी समृद्धि की तरफ ले जा रहा है, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का ऑथर से बोला कि मेरे ग्रेड्स बहुत खराब आ रहे हैं और मेरी मेमोरी भी फेल हो रही है। मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ गलत थी वो था उसका एटीट्यूड। उसने ये जानकर एक नया एटीट्यूड अपनाया कि उनकी स्टडीज़ एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितना ज़रूरी है। उसने रोज़ प्रेयर करना शुरू किया, जो कि सबसे तेज़ तरीका है अपनी मेंटलिटी को बदलने का। इस लड़के ने ये समझा कि एक स्पिरिचुअल पावर है। उसने ये क्लेम करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज़ बताती है जो उसे जानने की ज़रूरत है। उसने दूसरे टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए प्यार और गुडविल फील करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आज़ादी को एंजॉय करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और वैसा आप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड हमारी इमेजिनेशन से कंडीशनड होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी उस नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीज़ों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं और अच्छी हैं। आपका ज़िंदगी के प्रति इमोशनल एटीट्यूड बदल जाएगा। आप ज़िंदगी के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के इमेजिन करने वाले दिमाग से ही है, जिनसे सारे रिलीजन जन्मे। इमेजिनेशन से टीवी, रेडियो, सुपर जेट्स और सारे मॉडर्न इन्वेंशन इस दुनिया में आए हैं। आपकी इमेजिनेशन इन्फिनिटी का एक खजाना है, जिससे सारे चुनिंदा गाने, आर्ट, पोएट्री और इन्वेंशन निकलते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अगर वो निगेटिव टीम में फंसा रहता है तो इमेजिनेशन की गलती उसका एग्जाम्पल है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में फेलियर की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बेचते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सक्सेस और फेलियर की चॉइस है, लेकिन उसने फेलियर को चुना। यह है इमेजिनेशन की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा सोच नहीं सकते। वो ये जानते हैं कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने ही वाला है। वो आपको एक भी रीजन नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन हजारों रीजन के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है, ये लोग हैबिचुअली निगेटिव होते हैं, यानी उनकी काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। और जैसे जैसे निगेटिव थॉट्स की हैबिट बना लेते हैं तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिवली कंडीशन करते हैं। तो अभी चॉइस लें, कंस्ट्रक्टिवली सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाएं, जो कि आपके कानों के लिए मीठे हों। आप देख सकते हैं कि आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं, वो आपके कानों के लिए मीठे नहीं हैं। वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प लें, अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अब से और अभी से सिर्फ उन आइडियाज़ और थॉट्स को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे इंस्पायर करते हैं और मुझे ताकत देते हैं।
तो अब देखिए कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज करता है और सिलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड का सर्वेंट भी कहा जाता है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के सारे ऑर्डर्स को मानता है। इंसान का कॉन्शियस माइंड एक मोटर है और सबकॉन्शियस इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। कॉन्शियस माइंड की वजह से सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जागती है। पहला स्टेप अपने डिजायर, आइडिया या इमेज को सबकॉन्शियस माइंड में लाने का है। रिलैक्स करने और अपने अटेंशन को स्थिर और शांत करने के लिए ये शांत, रिलैक्स्ड और दिमाग का पीसफुल एटीट्यूड अपने दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीजें जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत एटीट्यूड में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरे स्टेप में आप जिस चीज को भी चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं और इस एग्जाम्पल को अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर अपना घर बेचना चाहते थे तो उन्होंने अपने गार्डन के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था फॉर सेल बाय ओनर। इसको लगाने के दूसरे दिन ऑथर ने अपने आप से सोने जाते वक्त कहा, सोचो अगर तुमने ये घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे। फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा, मैं इस बोर्ड को उतार दूंगा और गराज में फेंक दूंगा। अपने इमेजिनेशन में उन्होंने बोर्ड को उतारा और गराज में फेंक दिया। बस ये करने से उन्हें काम के पूरा होने की इनर सेटिस्फेक्शन मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा दें, हम ये घर खरीद रहे हैं। ऑथर ने एकदम से उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाएंगे वैसी इमेज आपकी जिंदगी पर बनेगी। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा है लेकिन उसके पास उसे कवर करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अब अगर वो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे पैसे दे देगा। इस बारे में मत सोचें कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। ये उन इंस्ट्रूमेंट में से एक है जो भगवान से इंसान को दिए गए हैं जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने का पैसा नहीं है वो अपने आप को बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट ये है आपने जो मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके से आप उस पिक्चर के साथ गले मिलेंगे उतने अच्छे से वो इमेजिनरी पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डिपॉजिट होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कर्जा उतारने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसके बारे में चिंता न करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। अब आप इस फीलिंग्स के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल ना करें कि आपके पास कर्जा उतारने के पैसे कहाँ से आएंगे। आप बैंक से आए हुए एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा है कि आपने अपना सारा कर्जा लौटा दिया है और इसके साथ तब तक जिए जब तक कि ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर एक पावर है जो आपको वो सब चीज़ दे सकती है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ इमेजिन करने से जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट नहीं होगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के लॉ को ऑपरेट कर रहे हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं उसे जानिए। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज़ आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज़ को पूरा होने को क्लियरली इमेजिन करें। सबकॉन्शियस माइंड एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी पिक्चर को डेवलप करता है और आपकी असल दुनिया में यानी मटेरियल फॉर्म में उसे भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सक्सीड करता है। जो इंसान डिप्रेस्ड रहता है वो अपनी ज़िंदगी में फेलियर को अट्रैक्ट करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाएं। भगवान अपने कामों में हमेशा सफल होते हैं। इंसान को ये सफलता पानी ही है क्योंकि भगवान उसके अंदर हैं। भगवान की सारी ताकत, सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर है। आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है।
भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है, जो कि आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है।